हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रूव कीजिए कि जी बार हमारे पास जी के इक्वल होता है अगर आपके पास जी एक रियल नंबर हो, इफ़ जी इज़ रियल। तो अब आपको मैं बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जी बच्चों एक कम्प्लेक्स नंबर हम एज आ कंसिडर करते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसमें एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो उसके लिए अब हम ये तो नहीं कर सकते एग्जैक्ट कोई नंबर लें, यानी कि 2 लें 3 लें, ऐसा कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं ले सकते। डैट्स वाई हम उसके लिए वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं। रियल नंबर के तौर पे x को रखते हैं प्लस आयोटा y। अब देखो, मैंने आपको बताया था जिसके साथ आयोटा नहीं होता, एक सिंपल नंबर कोई होता तो वो एक रियल नंबर होता है। ये रियल नंबर हो गया प्लस, और आगे आ गया आयोटा जिस नंबर के साथ, वो एक इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है जी, डैट इज कम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपके पास जी है, आपने इसको ना ऐसे साथ में लिखना है लेट। हम लेट करते हैं कि जी हमारे पास इसके बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जी बार बच्चों किसके बराबर होगा, आप जानते हैं जी बार का मतलब है, यानी कि मैंने आपको समझाया था, हमने इस टर्म का बार लेना होता है। बार मीन्स के कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट में हम आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज बस करते हैं, बस एक ये काम करना होता है। तो इसका मतलब क्या, किसका साइन चेंज होगा, इस टर्म का, यानी कि x माइनस आयोटा y हो जाएगा। इसके साथ आगे प्लस था, अब माइनस हो गया। तो अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, डैट्स वाई हम यही टर्म यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव डैट, यानी कि अब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव that z बार इज इक्वल टू z इज रियल। ठीक है जी, ये हम उसको कहते हैं कि अब हम जी भाई ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि z बार इज इक्वल टू z करने से हमें एक रियल नंबर मिलेगा। ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चले आए, देखो बच्चों, z बार इज इक्वल टू z हमने रखना है। ठीक है, जैसा कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो z बार किसके बराबर था, x माइनस आयोटा वाई, विच इज़ इक्वल टू जी। जी किसके बराबर है, x प्लस आयोटा वाई के। तो इन टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं। मैं कहता हूँ यार इनको उठा के उधर ले चलते हैं। ठीक है जी, तो देखो x प्लस आयोटा वाई वो टर्म ऐसे ही थी ना, ये मैंने इस टर्म को ना मैंने ऐसे यार कह लो 180 डिग्री तक इस इक्वेशन को रोटेट करके लिखा है। तो x प्लस आयोटा वाई पहले लिख लिया, इन दोनों को उठा के मैं उधर लेके जाने लगा, तो x उधर जाके माइनस एक्स हो गया, और माइनस आयोटा वाई उधर जाके प्लस आयोटा वाई हो गया, विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़रा गौर करें, x x से कैंसिल आउट हो गया, और ये मेरे पास बन गया 2 आयोटा वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और अब बच्चों देखो, 2 आयोटा उधर जाके ज़ीरो से डिवाइड हो तो ज़ीरो ही आएगा, बट हम यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख सकते कि यानी कि y इज़ इक्वल टू ऐसे डायरेक्ट ज़ीरो नहीं लिख सकते। आपने यहाँ पे लिखना है जैसा कि, यानी कि एज़ 2 आयोटा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि 2 आयोटा हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ये चीज़ तो हम जानते हैं। ठीक है जी, ऐसे हमने उसको लिखना है। एंड y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन y हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ गया। ठीक है जी, इस इक्वेशन में ये हमें साफ नज़र आता है, यानी कि हमने उसको पहली कंडीशन बता दिया कि भाई ये तो बात ठीक है आपकी कि 2 आयोटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता। लेकिन देखो, जब 2 आयोटा अब ज़ीरो ओवर 2 आयोटा करेंगे, यानी यहाँ पे ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जब ये डिवाइड होगा तो ये मेरे पास ज़ीरो के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी टर्म से डिवाइड करो ज़ीरो ही रहता है। तो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब बच्चों आपको यहाँ पे साफ जाहिर हो गया कि y इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि y की वैल्यू ज़ीरो है। तो अब यहाँ पे आपने, उसने बोला था z इज़ रियल, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि z इज़ अगर रियल हो, तो अब मैं z की जो इक्वेशन है उसके अंदर ये टर्म पुट करूँगा। ठीक है जी, यानी कि उसके अंदर मैं ये चीज़ पुट करूँगा। तो जब मैं ये टर्म अंदर उसके पुट करूँगा, यानी कि z इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा इंटू वाई की वैल्यू जब उसके अंदर पुट हो जाएगी, तो मेरे पास z किसके बराबर आ गया, सिंपल x के। अब ज़रा गौर करो, इस सिंपल x का अगर मैं बार लेता हूँ, यानी z बार फाइंड आउट करता हूँ, तो x का बार लेने से कोई इसके साइन में फ़र्क आएगा, नो। उसकी वजह, क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा वाली टर्म मौजूद नहीं है, ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर का कॉन्जुगेट हमेशा वो एज इट एज ही आ जाता है। तो डैट्स वाई यहाँ से आपने लिखना है, इसको इक्वेशन 1 कह लो। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दो। आप यहाँ पे लिखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी प्रूव डैट z इज इक्वल टू z बार इफ़ z इज़ रियल। ठीक है जी, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी है कि z इज़ इक्वल टू z बार होगा उस वक्त जब z एक रियल नंबर होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है।